नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ लेंथ और कंसेप्ट ऑफ टाइम के बारे में, जो कि हमारा आता है नीड ऑफ मेजरमेंट के अंदर। तो जो कंसेप्ट ऑफ लेंथ है ये क्या है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, लेंथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप मापते हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं distance of separation between any two points at the extreme ends of the object। अब इसको हम समझ लेते हैं। ये कहता है, ये जो डेफिनेशन है ये क्या कहती है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, आप उसकी हाइट को मापना चाहते हैं, तो आप उसकी हाइट को कैसे मापेंगे? उसके सर से बिल्कुल और बिल्कुल जो पैर है उस तक मापेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है और ये जो पॉइंट है मान लीजिए सेकंड पॉइंट है, दो पॉइंट आपको मिल गए। अब ये क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट है, या कहें कि एक्सट्रीम एंड्स हैं। ये ऊपर वाला एंड है, सबसे आखिर वाला पॉइंट जो है ये नीचे वाला पॉइंट है, या कहें कि नीचे वाला एंड है। और इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, यानी कि यहां से यहां तक ये जो सेपरेशन है ये क्या है? लेंथ है, या अगर आप इसको इस तरह से मापते हैं तो ये हाइट है। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक चीज है, अगर आप इसकी ये एक मान लीजिए कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट है, आप इसकी लेंथ को मापना चाहते हैं, तो पहला पॉइंट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। इसी तरह से ये जो सेकंड पॉइंट है ये हो जाएगा। और अगर इनके बीच के सेपरेशन को आप माप लेते हैं तो इसको हम लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये हो जाएगी लेंथ। और अगर आप इस तरह से नीचे से ऊपर तक मापते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं हाइट। तो ये हो जाती है हाइट। तो इस तरह से जो लेंथ है उसको डिफाइन किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे जो हमारे पॉइंट है तो वो उसकी पूरी लेंथ है। आप बीच से भी माप सकते हैं, लेकिन अगर पूरी लेंथ है तो ये इस तरह से आप उसको मापेंगे। अब देखिए, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है जो लेंथ का, या कहें कि जो कॉमन यूनिट है लेंथ की, वो क्या होती है? हमारी मीटर होती है। और इसी तरह से जो मीटर होती है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है? 1/10 मिलियंथ। देखिए, इतना जो हमारा हिस्सा है 1/10 मिलियंथ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू इक्वेटर ऑफ द अर्थ। अब ये कहना क्या चाहता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। जो अर्थ है, मान लीजिए अर्थ जो है हम इस तरह से एक शेप बना लेते हैं। अब अर्थ के दो पोल होते हैं। ऊपर वाला पोल जो है हम मान लेते हैं यहाँ पे, ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और इसी तरह से जो ये नीचे वाला पोल है ये साउथ पोल है। और इक्वेटर कहाँ पे होगा? जो इक्वेट करेगा इसको, यानी कि जो ये यहाँ बीच में इक्वेटर होगा। तो यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा इक्वेटर है। तो एक शेप हमने बना ली। ये क्या है? हमारे ये अर्थ है, ये अर्थ की शेप हमने ली है। तो ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये इक्वेटर है। तो अब इसको समझिए, जो मीटर को डिफाइन किया गया था पहले, अब तो ये मॉडिफाइड हो चुकी है ये डेफिनेशन भी, लेकिन पहले डिफाइन किया गया था कि जो 1 मीटर है ये जो है 1/10 मिलियंथ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू इक्वेटर। यानी कि इस नॉर्थ पोल से इक्वेटर का जो डिस्टेंस है 1/10 मिलियंथ है उस डिस्टेंस का, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और उसका 1/10 मिलियंथ, तो उसको जो है मीटर कहा गया था। लेकिन क्या है, ये कोई कन्वीनिएंट डेफिनेशन नहीं थी प्रैक्टिकल यूज के लिए, तो इसलिए इसको बाद में जो है इसको मॉडिफाई किया गया। तो मॉडिफाई कौन करता है? जो वेट्स एंड मेजर्स जो हैं, जो मापते हैं, जो कॉन्फ्रेंस है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड जो मेजर्स हैं, वो जो है उन्होंने मॉडिफाई की इसको, डेफिनेशन को। सन 1899 में उन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया था। अब उन्होंने क्या कहा कि 1 मीटर क्या है? 1 मीटर उन्होंने क्या माना? अब उन्होंने क्या किया, एक प्लैटिनम इरिडियम बार ले ली। तो यहाँ पे ये जो बार दिखाई दे रही है आपको, ये प्लैटिनम इरिडियम बार है। तो उन्होंने 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए ये एक प्लैटिनम इरिडियम बार ले ली, और उन्होंने इसके ऊपर 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने 2 लाइन मार्क कर ली। 2 लाइन, मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहां से ये एक लाइन ये मार्क कर ली और एक लाइन ये मार्क कर ली, उस पे इन्होंने 2 लाइन मार्क कर ली इसी रोड पे। और इसको जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि 273.16 केल्विन पे इसको रखा। और अगर आप सेल्सियस में बात करें तो ये आ जाता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। इतने
जो टेम्परेचर पे इसको रखा, इतने कम टेम्परेचर पे रखा, या 273.16 केल्विन आप लिख सकते हैं, या 0.01 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए। और जो प्रेशर रखा, ये क्या है यहाँ पे, ये तो है टेम्परेचर कि इस बार को किस पे रखा। इसी तरह प्रेशर क्या रखा, पी से हमने डिनोट किया है प्रेशर को, प्रेशर रखा इसका 1 बार, तो प्रेशर है 1 बार और टेम्परेचर इतने पे इस प्लैटिनम इरिडियम बार को रखा गया। इस पे 2 लाइन लगाई गई और इस दोनों लाइनों के बीच में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर कहा गया। और इस रोड को जो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर जो है, जो कि नियर पेरिस है फ्रांस के अंदर, वहां पे रखा गया है। तो इसको प्रिजर्व रखा गया है इस बार को। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसको जो है इस तरह के टेम्परेचर में इसको रखा गया है। अब प्रिजर्व क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए अब ये जो 1 मीटर का जो हमने ये जो लाइंस लगाई हैं, यहां से लेकर यहां तक जो है लाइंस लगाई हैं, तो ये जो है इसी टेम्परेचर के ऊपर जो है 1 मीटर को रीड करेंगी। यानी कि इससे हम जो है डिफरेंट तरह के स्केल बना सकते हैं। और यहां से हम चेक करके जो है, वैसे तो ये जो प्राइमरी हो गया एक तरह से जो सबसे खास स्टैंडर्ड है, इससे फिर सेकेंडरी टर्सरी इस तरह से स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं जिनका आगे यूज किया जाता है। वर्कशॉप के लेवल पे आते आते वो वर्कशॉप जो में यूज होने वाले जो है हम जो इस तरह से स्केल वगैरह बनाते हैं। तो इसलिए इसको प्रिजर्व रखा जाता है ताकि 1 मीटर को जो है कभी भी अगर जो है पीरियोडिकली बेसिस पे चेक किया जाए, कोई एरर चेक किया जाए, तो यहां से हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको फिर से दोबारा मॉडिफाइड भी किया गया, लेकिन फिर जो है ये पहले ये थी हमारी डेफिनेशन 1 मीटर की, फिर ये हमारी डेफिनेशन आई कि जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 लाइन मार्क, ये जो लाइन मार्क की गई है, ये जो लाइन मार्क की गई है प्लैटिनम इरिडियम बार पे, तो ये जो डिस्टेंस माना गया 1 मीटर है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा कंसेप्ट ऑफ टाइम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या है, अब देखिए ओल्ड डेज के अंदर अगर हम जाएं, पुराने समय के अंदर हम जाएं, तो जो टाइम है किस तरह से मेजर करते थे। ओल्ड डेज के अंदर जो है, जो हमारे बुजुर्ग लोग आप कह लें या जो पुराने लोग थे, वो पैसेज ऑफ टाइम को किस तरह से जो मेजर करते थे कि जो मून है स्काई के अंदर, तो पहले तो वो जो है मून की जो मोशन है स्काई के अंदर उसको देखते थे, तो उसके थ्रू वो अनुमान लगा देते थे। और इसी तरह से जो सन की जो मोशन है उसके थ्रू जो है अनुमान लगाते थे दिन के अंदर ये कितना समय हो गया है। तो डे और नाइट का अनुमान इस तरह से लगाया जाता था स्काई में, जो हमारी जो मून और जो सन है वो किस तरह से चल रहे हैं। क्योंकि ये क्यों चलते थे, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण ये जो है हमें मूव होते दिखाई देते थे। तो इस तरह से जो है इनकी जो मोशन के अकॉर्डिंग जो है पता लगाया जाता था पहले के समय में। लेकिन अगर आजकल की बात कर लें कि टाइम क्या है, तो कोई भी बच्चा जो है इससे फैमिलियर है, यानी कि वो जानता है, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट है अगर आप टाइम को डिफाइन करना चाहें। ये आप इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि समय क्या है, काफी मुश्किल है। अगर आप डीपली जाएं कि टाइम है क्या, तो इसको डिफाइन करना अभी भी काफी मुश्किल है। अगर आप इसको प्रिसाइजली यानी कि बिल्कुल सटीक इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो काफी मुश्किल है। लेकिन जो आइंस्टाइन थे वो हमेशा अपनी बातों के लिए चर्चा में रहते थे, उनसे पूछा गया कि टाइम क्या है, तो उन्होंने सिंपल सा एक जवाब दिया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड्स, यानी कि जो एक घड़ी रीड करती है वो टाइम है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम टाइम की बात करें, ये तो उन्होंने कहा था, अगर हम एक्चुअल में टाइम की बात करें तो है क्या, ये एक फिनोमिना है जो अपने आप को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल के ऊपर। वास्तव में ये इस तरह का फिनोमिना है जो अपने आप को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल के अंदर। और इसी जो रेगुलरली अगर हम रिपीट करें किसी फिनोमिना को, कोई भी फिनोमिना है अगर हम उसको रिपीट करें रेगुलरली, तो वो जो है टाइम को मेजर करने का काम कर सकता है। जैसे कि अगर आप देखें, अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें जो नेचुरली है उसकी बात कर लेते हैं, जो ह्यूमन हार्ट है, तो वो जो है हार्ट बीट जो है, यानी कि जो हमारा दिल है वो धड़कता है, ब्लड को पंप करता है। अब ह्यूमन हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, तो हार्ट जो है बीट करता रहता है, धड़कता रहता है हर समय। तो रेगुलरली जो अगर आप इसकी बात करें तो इनबिल्ट क्लॉक है ये हमारे बॉडी के अंदर, तो इनबिल्ट क्लॉक आप इसको बोल सकते हैं। इसको भी एक, क्योंकि ये इस तरह का फिनोमिना है जो अपने आप को डेली रिपीट करता है, बार बार चलता रहता है, तो इसको भी आप जो है एक जो है टाइम क्लॉक जो है अपने अंदर की बोल सकते हैं, इनबिल्ट क्लॉक बोल सकते हैं। अब इसी तरह से जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, यानी कि जो अर्थ रोटेट करती है अराउंड इट्स एक्सिस, जो ये रोटेट करती है,
और ये जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का अराउंड द सन, यानी कि जो सन है उसके अराउंड जो है हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है। ये मान लीजिए अर्थ है, ये इस ऑर्बिट के अंदर सन के अराउंड जो है रोटेट करती है। तो ये भी क्या है, एक जो पीरियोडिक या कहें कि रेगुलर इसका मोशन है और उसी हिसाब से चलती रहती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये भी जो है एक टाइम है या एक तरह की क्लॉक है। इसी के कारण से क्या होता है, दिन रात होते हैं जब धरती घूमती है सन के चारों तरफ, तो दिन रात इसी के कारण से होते हैं। तो एक ये रिपीटेटिव फिनोमिना है, ये भी इसका एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम जो है टाइम को मेजर कर सकते हैं, रात दिन को देखते हैं। तो ये भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमारा इसकी टाइम की यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकंड। तो यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होती है, सबसे छोटी यूनिट। यानी कि जैसे एक जो आप घड़ी के अंदर देखते हैं तो सेकंड में चलती है, तो 60 सेकंड मिलकर जो है फिर वो 1 मिनट बनाते हैं। तो इस तरह से होता है, सबसे छोटी यूनिट जो है वो हम सेकंड ही लेते हैं टाइम की। और जो हमारा 1 सेकंड होता है, अगर हम जैसे हमने यूनिट की बात की कि वो सेकंड है, अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड क्या होता है, ये वो टाइम है अगर आप सिंपल पेंडुलम का यूज करें। अब इसको समझ लेते हैं। अब 1 सेकंड कैसे निकाला गया है, मान लीजिए आप जो है सिंपल पेंडुलम का यूज करते हैं। पेंडुलम यानी कि आपने एक ये यहाँ पे इस तरह से एक धागा लिया जिसकी लेंथ आपने ले ली 1 मीटर। तो यहाँ पे आपने एक बोब लटका दिया, एक जो मेटेलिक बोब आपने लटका दिया। तो यहाँ पे ये क्या है, ये पेंडुलम का काम करेगा। पेंडुलम यानी कि जब आप इसको धकेलेंगे तो ये जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, कभी यहाँ पे आएगा और फिर जो है कभी यहाँ पे आएगा। यानी कि आप इसको धकेलेंगे तो ये इस तरह से, फिर इस तरह से पेंडुलम जो होता है इस तरह से काम करता है। तो ये भी क्या है, फिनोमिना है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो 1 सेकंड क्या है, ये इसको अगर हम डिफाइन करें, ये वो टाइम है जो एक सिंपल पेंडुलम के लिए द्वारा लिया जाता है, इस पेंडुलम के द्वारा लिया जाता है जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है। और ये 1 एक्सट्रीम पोजीशन से अदर एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में जो समय लेता है, यानी कि मान लीजिए जो इसकी ये पोजीशन है, यहां से यहां तक पहुंचने में ये जो समय लेता है इसको हम बोल देते हैं 1 सेकंड। और ये इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, ये 1 मीटर है। तो 1 मीटर का पेंडुलम अगर आप उसको जो है यहां से ए पोजीशन है, मान लीजिए ए पोजीशन छोड़ें और वो बी तक जाए, ये दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये जो है हमारा 1 एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, तो ये 1 सेकंड हम इसको कहते हैं। लेकिन बाद में इसको भी मॉडिफाइड किया गया। जो 1 सेकंड है इसको हम 1 मीन सोलर सेकंड भी बोलते हैं। यानी कि बाद में इसी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया कि जो 1 सेकंड है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 मीन सोलर सेकंड के साथ। अब ये 1 मीन सोलर सेकंड क्या है इसको समझ लेते हैं हम। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक कंसेप्चुअल या कहें कि स्टेप वाइज चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा 1 सोलर डे। 1 मीन सोलर डे को या 1 मीन सोलर सेकंड को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा 1 सोलर डे क्या होता है। अब 1 सोलर डे अगर आप इसको सिंपल सी भाषा में बोले, ये होता है हमारी 24 घंटे, 24 आवर को हम एक सोलर डे बोल देते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव नून्स, यानी कि आपके 12 घंटे गए, फिर 12 घंटे गए, तो अगला दिन आ गया, फिर अगला दिन आ गया। तो 12 घंटे में पूरा एक दिन और फिर 12 घंटे के बाद फिर से जो सुबह, इस तरह से जो ये आपको चलता है इसको 2 सक्सेसिव नून बोल देते हैं। तो 1 सोलर डे क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव नून, इन 2 सक्सेसिव नून के बीच का समय, जैसे कि हमने बात की कि 24 घंटे का होता है ये। या फिर आप कहेंगे जो टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पैसेज ऑफ द सन, यानी कि जो 2 सक्सेसिव पैसेज हैं सन के, यानी कि उगा और वो डूब गया फिर से उगा, इस तरह से 2 सक्सेसिव पैसेज हो गए उसके अक्रॉस द मेरिडियन। तो वहां पे आप इसको जो है इस डेफिनेशन को 1 सोलर डे को आसानी से समझ सकते हैं। या सिंपल सी बात है कि 24 घंटे जो है आप इसको मान लीजिए। अब जो लेंथ है जो सोलर डे की वो क्या होती है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने बात की कि जो सोलर डे है, अब 1 मीन सोलर डे कितने के बराबर होगा, जैसे हमने बात की कि 24 आवर के बराबर ये होता है, 24 घंटे के बराबर। 24 घंटे के बराबर यानी कि अगर आप इसके अंदर बात करें जो आवर है, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 24 इंटू 60 मिनट। अब मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 इस सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो 24 इंटू 60 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 86400 सेकंड्स आ जाएगा।
अब ये तो हो गया हमारा जो हमारा मीन सोलर डे है, तो ये हो गया, यानी कि ये 24 घंटे का बना होता है। और अगर आप मिनट में देखें तो 24 इंटू 60 मिनट का होता है। अगर सेकंड में देखें 24 इंटू 60 सेकंड का ये बना होता है, यानी कि 86,400 सेकंड का ये बना होता है। अब इसी तरह से अगर आप 1 मीन सोलर सेकंड की बात करें, ये तो 1 मीन सोलर डे है, अब 1 मीन सोलर सेकंड निकालें इसका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मीन सोलर सेकंड आ जाएगा 1 बाय यही 86,400 सेकंड, यानी कि पार्ट ऑफ ए मीन सोलर डे। ये जो पार्ट है ये 1 मीन सोलर सेकंड के बराबर होता है। तो इस तरह से जो है कंसेप्ट ऑफ टाइम को आप समझ सकते हैं। ये जो हमारा टाइम का कंसेप्ट है इस तरह से ये लिया गया है। तो ये था आज हमारा कंसेप्ट ऑफ लेंथ और कंसेप्ट ऑफ टाइम। थैंक यू।